Hey coders, welcome back in C Programming Fundamental playlist on my YouTube channel CodeInFarm। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ डेटा टाइप्स डिस्कस किए थे जिनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिकली वो डेटा टाइप्स हैं जो कि हमें किसी लैंग्वेज के द्वारा दिए जाते हैं जिनको हम यूज करते हैं, लाइक इंट, कैर, फ्लोट, डबल। इसके अलावा जो डेटा टाइप्स किसी भी लैंग्वेज में होते हैं वो होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जिनको यूजर या फिर जो प्रोग्रामर है वो खुद बनाते हैं और इनको यूज करते हैं। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनकी हेल्प से हमारे जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं वो बनते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के काफी बेनिफिट्स हैं। इनको हम अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी नीड के हिसाब से इनका साइज चेंज कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनका साइज फिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एरे को कवर करेंगे। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसकी हेल्प से हम समझेंगे कैसे हमारे एरेज जो हैं बेनिफिशियल हैं। लेट्स सपोज मुझे एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं सब्जेक्ट्स के वो स्टोर करने हैं और जो स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स हैं वो है 5। अगर मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करूं तो मुझे 5 वेरिएबल्स बनाने होंगे इंटीजर टाइप के, जिनके अंदर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो स्टोर कर सकता हूं, लाइक इंग्लिश मार्क्स, हिंदी मार्क्स, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज। सो इन सभी के मार्क्स मैंने प्रिमिटिव डेटा टाइप से स्टोर किए हैं। इसी काम को हम इजीएस्ट वे में कर सकते हैं अपनी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की हेल्प से। सबसे पहले मैंने एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया जिसको मैंने 5 साइज दिया है। जो हमारे एरे हैं उनको हम एक फिक्स साइज दे सकते हैं जिनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द प्रोग्राम। तो इसको मैंने एक 5 साइज दिया है। इसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस में इन सभी के मार्क्स को स्टोर किया है और सेपरेट किया है बाय कॉमा से। इस तरह से मैं अपने एरे को यूज कर सकता हूँ ओवर द प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिससे मुझे काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। इन एरेज को 2 टाइप से असाइन कर सकते हैं। जो एरेज की वैल्यू है एलिमेंट्स की, उनको हम 2 टाइप से असाइन कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि हम अपने डेटा टाइप को यूज करें, उसके बाद उसका एक साइज दें और हर एक इंडेक्स पे हम एक अलग वैल्यू स्टोर करें। और दूसरा वे जो हमने देखा था कि कर्ली ब्रेसेस से हम हर एक वैल्यू को सेपरेट करेंगे कॉमा से और उनको जो हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं उनमें स्टोर करेंगे। जो हमारे एरे हैं वो मेमोरी में कुछ इस तरह से स्टोर होते हैं। जो हमने एरे बनाया है इंट एरे 5, उसके अभी 5 ब्लॉक्स बनेंगे। हर एक ब्लॉक में एक वैल्यू स्टोर होगी और जो हमारा पहला ब्लॉक होगा उसका जो इंडेक्स होगा वो होगा 0। सो हर एक ब्लॉक को हम डिफाइन करते हैं अपने इंडेक्स नंबर से। तो जो एरे का फर्स्ट ब्लॉक है उसको हम 0 इंडेक्स देंगे। उसके बाद हमारे जो इंडेक्स हैं वो कंटिन्यूअस काउंटिंग में चलते रहेंगे, लाइक इंडेक्स 0, 1, 2, 3 और इंडेक्स 4। सो हमने 5 ब्लॉक्स बनाए हैं जिनको हम इंडेक्स बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। हर एक ब्लॉक में एक ही वैल्यू स्टोर होती है। एरेज हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं। जो अपना फर्स्ट इंडेक्स होगा एरे का वो 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद वो 1 होगा, उसके बाद 2, 3 और 4। अगर मैं चाहूं कि मुझे अपना फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करवाना है तो मुझे टाइप करना होगा एरे और उसके अंदर जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो है 0। अगर मैं 0 इंडेक्स नंबर को प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे अपना फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। अगर मैं 2 करवाता हूं तो मुझे अपना थर्ड एलिमेंट मिलेगा। एरेज हैं वो हमेशा 0 इंडेक्स से शुरू होते हैं। अगर हमें कोई स्पेसिफिक ब्लॉक पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू उठानी है तो हम जस्ट टाइप करेंगे एरे का नाम, अपने एरे का नेम, उसके बाद ब्रैकेट्स जो हमारी, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में देंगे हम इंडेक्स नंबर, जैसे कि यहाँ पे है 2। सो हमारा जो एरे है सेकंड इंडेक्स है उस पे जो डाटा स्टोर है वो है 44। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ कि जो हमारा एरे है उसका जो लास्ट इंडेक्स है जो कि है 4, उस पे कौन सी वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है तो मैं प्रिंट करवा सकता हूँ 66 को जस्ट बाय द इंडेक्स नंबर ऑफ द एरे। एरे को हम यूज कर सकते हैं किसी एक डेटा टाइप के लिए। अगर हम इन टाइप का एरे बनाते हैं तो जितने भी हमारे इंडेक्स या फिर ब्लॉक्स हैं उन सभी में हम इंटीजर टाइप के डाटा को ही स्टोर कर सकेंगे। अगर हम कैरेक्टर टाइप का एरे बनाते हैं तो सभी को हम इंडेक्स पे हम कैरेक्टर वैल्यू ही स्टोर करवाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम एरे तो इंट का बना रहे हैं और उसमें स्टोर हम कैरेक्टर करवा रहे हैं, तो ये एक एरर होगा और जिससे आपका जो प्रोग्राम है वो कोलैप्स होगा। हर एक एरे को हम एक स्पेसिफिक जो फिक्स डेटा टाइप होगा उसी टाइप की वैल्यूज को उसमें स्टोर करवाएंगे। लेट्स सपोज हमारा जो इंटीजर है 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, तो हमारा जो एरे का फर्स्ट इंडेक्स है वो भी 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करेगा। उसमें भी हमने
इंटीजर टाइप का डाटा ही स्टोर करना है, उसमें हम कैरेक्टर, फ्लोट या फिर डबल टाइप का डाटा स्टोर नहीं कर सकते। सो इस तरह से हमारा जो एरे है वो हमने बनाया था 5 ब्लॉक्स के लिए, 5 इंटीजर्स के लिए, जिसकी जो टोटल मेमोरी है वो होगी 20 बाइट्स। और हमारा जो एरे है उसकी जो लोकेशन है वो कॉन्टिन्यूस रहती है। जो हमारा सबसे पहला ब्लॉक है, एलिमेंट है, वो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। लाइक मेरी मेमोरी लोकेशन है 2022। उसके बाद वो 4 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करेगा, यानी कि जो हमारा सेकंड इंडेक्स है उसका जो एड्रेस है वो होगा 2026। और जो हमारा थर्ड ब्लॉक है, यानी कि हमारा जो एरे का सेकंड इंडेक्स है उसका जो एड्रेस होगा वो होगा 2030। इसी तरह से आगे इंडेक्स चलते रहेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम अपने एरेज के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक्चुअल में, कैसे हम उनको यूज करेंगे और कैसे हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। हमारा जो मार्क्स वाला एरे है इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करूंगा। अब जो हमारा एरे है वो उसका जो नेम है वो है मार्क्स, उसके अंदर जो कैपेसिटी है स्टोरेज की वो है 5, यानी कि इसमें 5 ब्लॉक्स बनेंगे। लेट्स सपोज अब हमें प्रिंट करवाना है अपना फर्स्ट एलिमेंट, के लिए मैं यूज करूंगा प्रिंट एफ। और जो हमारा इंटीजर है उसके लिए हम यूज करते हैं %d, कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा अपने एरे का नेम और उसके अंदर मैं लिखूंगा अपना 0। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो एरेज हैं वो 0 इंडेक्स से शुरू होते हैं। सो अगर मैं अपना फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करवाना चाहूँ तो मुझे टाइप करना होगा 0। सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं इसे रन करूंगा। रन करने पे मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो है 22। और अब मुझे मेरे एरे का फर्स्ट एलिमेंट मिल चुका है 22। अगर मैं पूरे एरे को प्रिंट करवाना चाहूँ तो मुझे यूज करना होगा फॉर लूप। फॉर लूप के लिए मैं फॉर कीवर्ड का यूज करूंगा। इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। इसके बाद मैं प्रिंट करूंगा अपने एरे के एलिमेंट्स। सबसे पहले मैं यूज करूंगा अपना लाइन ब्रेक। मार्क्स इन हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी काउंटिंग, उसके बाद सब्जेक्ट इज, उसके बाद हमारे मार्क्स। जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो 0 से स्टार्ट होगा, हमारे i की वैल्यू है 0। तो 0 कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो 0 के अंदर मैं ऐड करूंगा 1। उसके बाद मैं लिखूंगा अपना एरे का नेम और इसके अंदर मैं लिखूंगा i, सेमीकोलन, सेव एंड रन। तो मेरा जो फर्स्ट सब्जेक्ट था उसके मार्क्स थे 22, और जो मेरा सेकंड सब्जेक्ट था उसके मार्क्स हैं 33। जो मेरा थर्ड सब्जेक्ट है उसके मार्क्स हैं 44, फोर्थ के 55, और जो मेरा फिफ्थ सब्जेक्ट है उसके मार्क्स हैं 66। इस तरह से हम अपने एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। मार्क्स में मैंने i यूज किया है बिकॉज जो i की वैल्यू है वो है 0 और जो मार्क्स के 0 इंडेक्स पे है वो प्रिंट होगा। उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होने के बाद i की वैल्यू होगी 1 और जो मार्क्स 1 यानी कि जो मार्क्स के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है यानी कि 33 वो प्रिंट होगी। उसके बाद i की वैल्यू होगी 3, उसके बाद i की वैल्यू होगी 2 पे जो हमारा इंडेक्स सेकंड इंडेक्स है उस पे है 44, सो यहाँ पे प्रिंट होगा 44। उसके बाद हमारे i की वैल्यू होगी 3 होने पे ये प्रिंट करेगा 55 को, और जो लास्ट है 4 उसको ये प्रिंट करेगा 66। इस तरह से हम हमारे एरेज को प्रिंट कर सकते हैं। लूप्स की हेल्प से हम अपने एरे को प्रिंट करेंगे और लूप्स की हेल्प से ही हम अपने एरे में इनपुट करवा सकते हैं। एरेज के सेकंड चैप्टर में हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे और कवरिंग करेंगे अपने 2 डायमेंशन एरे को। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। ऐसे ही अपडेट्स और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कोड इन फॉर्म, और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।